तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें हैन फैन को दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर की बोले बनाकर फर्स्ट एल्डर हमला कर देता है। तब फर्स्ट एल्डर भी अपनी पावर से एक शिल्ड बना लेते हैं और उन सभी बोलों के हमले को रोक लेते हैं और फिर फर्स्ट एल्डर हैन फैंग पर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि हैन फैंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम कुछ सालों में अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लोगे, लेकिन अब भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि मुझे हरा सको। और तब इस पर हैन फैंग कहता है कि बुड्ढे फर्स्ट एल्डर, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर मेरे पास मेरी सीहार्ट फ्लेम होती ना तो मैं तुझे अब तक कभी का खत्म कर चुका होता। लेकिन तभी वो लिटिल फेरी डॉक्टर और मोटियान्सा की फाइट को देखने लगता है। तब हम देखते हैं कि उनकी फाइट भी बहुत खतरनाक चल रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन से मोटियान्सा पर हमला कर देती है और तब मोटियान्सा उस हमले से बचते हुए अपने मन में कहता है कि अब तो फेगिया का ऑरा भी खत्म हो गया है, लेकिन पहले मुझे ऐसा लगता था कि यह दावजोग लड़की ही हमारे लिए खतरा होगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि जियान भी इतना पावरफुल निकलेगा। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर जिया भी यंग मास्टर मोया और क्वींसा पर हमला कर रही होती है, लेकिन वह दोनों जिया के हमलों को आसानी से डोज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर मोया पीछे से आकर जिया पर अपने पामर से अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से जिया पहाड़ में जाकर दस जाती है। और यह सब देखकर क्वींसा बोलता है कि चलो इस लड़की से तो पीछा छुटा, और फिर वह दोनों अपने पीछे जियान की तरफ देखते हैं। तब क्वींसा कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक दावोन के 4 स्टार की लेवल का वॉरियर एक दावजोग लेवल के वॉरियर को मार डालेगा, और साथ ही 2 दावोन के पिक के वॉरियर को भी। लेकिन यंग मास्टर, अभी के लिए ये लड़का उस फाइट की वजह से काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए हमारे पास एक मौका है इस जियान को हराने का, अगर हम दोनों आपस में मिलकर इस पर हमला करते हैं तो। और यह कहते ही वह दोनों जियान की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पर जियान नीचे खड़े होकर हैन फैंग और फर्स्ट एल्डर की फाइट को देख रहा होता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस वजह से वह अपने विगन्स को निकाल कर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने क्वींसा और यंग मास्टर मोया आ जाते हैं। तब जियान उनसे गुस्से से कहता है कि अभी के लिए तुमने यहाँ के हालातों को देख लिया होगा, इसलिए तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि तुम मेरे बीच में मत पड़ो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिया वाला पहाड़ टूट जाता है और उसमें से जिया बाहर निकल आती है और उसकी पिल होती है वह टूट चुकी होती है, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलती है अब तुम दोनों इस पिल का हर्जाना भरो, और यंग मास्टर मोया पर हमला कर देती है। तब हम देखते हैं कि यंग मास्टर मोया उसके हमले को बहुत आसानी से डोज कर देता है। ये देखकर जिया कहती है कि तुम इस बार तो बच गए, लेकिन अब बचकर दिखाना मेरे हमलों से। लेकिन हम देखते हैं कि जियान जिया की चिंता कर रहा होता है। तब जिया उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ और किसी और की मदद करो जाकर। तो जियान भी उसकी बात को मान जाता है और वहां से चला जाता है और फिर जिया यंग मास्टर मोया पर हमला करने लग जाती है, लेकिन यंग मास्टर मोया जिया के सभी हमलों से आसानी से बच रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्वींसा पीछे से आकर जिया के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, जिस हमले से जिया पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और फिर यंग मास्टर मोया कहता है कि हमें इस लड़की को जल्दी से जल्दी हराना होगा, जिसके बाद हम जियान के ऊपर हमला कर बुद्धिस्टा लिक्विड और दावजो ब्रेकिंग पिल को उसे ले लेंगे। और यह कहते ही वह दोनों फिर से जिया के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपनी दावकी को बाहर निकालने लग जाती है, जिसकी वजह से वह दोनों भी पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जिया के इतना गुस्सा होने की वजह से बुरी ट्रांसफॉर्मर ग्रास की पावर कम हो जाती है, जिस वजह से उसकी बुरी ट्रांसफॉर्म होकर अपने असली रूप में आ जाती है और फिर वह हमला कर देती है यंग मास्टर मोया पर। तब यंग मास्टर मोया उसके हमले को रोकने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी उसके मुंह पर आकर एक लात पड़ती है, जिस वजह से वह बहुत दूर खिसकता हुआ चला जाता है। और वहीं पर जियान उन दोनों की फाइट तक पहुंच चुका होता है और फिर वह अपनी तीनों हेवली फलेमों को बाहर निकाल लेता है और उन तीनों हेवली फलेमों को कंबाइन करके अपने एंग्री बुद्धा लोट्स को बनाने लगता है। और वहीं पर हैन फैंग जो फर्स्ट एल्डर के साथ लड़ रहा होता है वह भी एक साथ रुक जाता है और फिर जियान को एंग्री बुद्धा लोट्स बनाने से रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन जब यह फर्स्ट एल्डर देखते हैं तो वह जियान के सामने आ जाते हैं। तभी हैन फैंग कुछ स्पिरिचुअल पावर की बोले बनाकर उनसे फर्स्ट एल्डर पर हमला कर देता है। तब फर्स्ट एल्डर एक सलेस अटैक करके उसके हमले को खत्म कर देते हैं और हैन फैंग से कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस हेवली फ्लेम से कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। ये सुनकर हैन फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब वह मोटियान्सा से कहने लगता है कि तुम जाकर के इस लड़के को रोको। ये
सुनकर मोटियानसा जियान की तरफ देखते हुए कहता है कि इस चीज का ऑरा तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आकर उसके ऊपर हमला करने लगती है। तब मोटियानसा लिटिल फेरी डॉक्टर के हमलों से बचते हुए जियान के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। तब वह अटैक जियान को लगने ही वाला था कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बीच में आ जाती है और उस स्लैश अटैक को खत्म कर देती है और जियान से कहती है कि तुम उस हैंडफैन को संभालो और इस बुढ़े मोटियानसा को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। तो ये सुनकर जियान भी अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को बनाने लग जाता है, जिसके कारण वहां पर चारों तरफ काफी बिजलियां और फ्लेम चमकने लगती है, जो देखकर हैंडफैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जियान हैंडफैन से कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस 3 हेवली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोड्स से बच पाते हो कि नहीं। तब हम देखते हैं कि हैंडफैन उस एंग्री बुद्धा लोड्स को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तब फर्स्ट एल्डर उसका पीछा करने लगते हैं और यहीं पे ये सब देखकर मोटियानसा अपने मन में कहने लगता है कि यह हरामी हैंडफैन तो यहाँ से भागने की सोच रहा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर हैंडफैन को रोकने के लिए फाइट कर रहे होते हैं और यहीं पे मोटियानसा मन में सोच रहा होता है कि अगर यह एंग्री बुद्धा लोड्स हम दोनों में से किसी को भी मारा गया तो हम मरे या ना मरे, लेकिन हम इतने घायल हो जाएंगे कि हमें कोई भी आसानी से हरा सकेगा। और यहीं पे हम देखते हैं कि क्विंसा को भी एंग्री बुद्धा लोड्स की पावर महसूस हो जाती है और वह पीछे मुड़कर देखता है कि तभी वहां पर जिया आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है और जिस हमले की वजह से वह सीधा तालाब में जाकर गिरता है। और फिर तब हम देखते हैं कि जिया की पावर भी खत्म हो जाती है, जिसके कारण वह भी फिर से छोटी जिया बन जाती है। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि उस एंग्री बुद्धा लोड्स को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है, जिसमें से काफी ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जियान के पास जिया भी आ जाती है। तब उसे देखकर जियान उससे पूछता है कि तुमने उन सभी को खत्म कर दिया ना। तब इस पर जिया भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। तब जियान अपनी स्टोरिंग से एक पिल को बाहर निकालता है और जिया को दे देता है। तब जिया भी खुश होकर उस पिल को खा जाती है, लेकिन तभी उसे दूसरे तरफ से पावरफुल ओरा महसूस होता है। इस वजह से वह जियान से कहती है कि हमारी तरफ बहुत सारे वॉरियर आ रहे हैं। तब इस पर जियान भी अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर वह अपने सामने देखते हुए चिल्लाकर कहता है कि हैंडफैन मोटियानसा बताओ तुम दोनों में से पहले मेरे एंग्री बुद्धा लोटस को कौन खाना चाहता है। मोटियानसा घबराते हुए कहता है कि जियान रुक जाओ, मैं इस फाइट से पीछे हटना चाहता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी फाइट के बीच में कभी नहीं आऊंगा और मैं अभी के अभी यहां से अपने वॉरियर को लेकर जा रहा हूं। जो सुनकर हैंडफैन मोटियानसा से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो ना, ये लड़का बहुत ही चालाक है, ये बाद में आकर तुमसे अपना बदला जरूर लेगा। ये सुनकर मोटियानसा कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, यह मेरी मर्जी है और मुझे ये भी पता है कि यह सब तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और वह अपने लोगों को लेकर वहां से चला जाता है। तब ये देखकर हैंडफैंग अपने मन में कहता है कि यह कमीना तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया, अब लगता है कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी जियान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि हैंडफैंग बता, मेरे मास्टर को हॉल ऑफ सॉल वालों ने कहाँ पर छुपा कर रखा है। ये सुनकर हैंडफैंग हंसते हुए कहता है कि तुम अभी के लिए इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि हॉल ऑफ सॉल से फाइट कर सको, इसलिए अभी के लिए तुम्हें अपने मास्टर को भूल जाना चाहिए। और फिर वह देखता है कि उनकी की तरफ बहुत सारे वॉरियर आ रहे, इस वजह से वह चिल्लाते हुए कहता है कि जियान तुमने डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों को भी मार दिया और उनसे बुद्धिस्टा लिक्विड को भी छीन लिया है, इस कारण अब तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हें ओल्ड डीमन गॉस्ट जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर वह बहुत सारे बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भागने लगता है। तब ये देखकर जियान भी अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी फर्स्ट एल्डर उसके सामने आ जाते हैं और जियान को रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी के लिए बुद्धिस्टा लिक्विड है, इसलिए अभी के लिए तुम्हें इसका पीछा नहीं करना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी जिनान एकेडमी पहुंचना होगा। तब ये सुनकर जियान हैंडफैंग को वहां से जाने देता है और फिर वह अपने एंग्री बुद्धा लोटस को डिवेक्टिवेट करने लगता है और फिर वह कुछ ही देर के अंदर तीनों हेवली फ्लेमों को अलग अलग कर देता है, जिस कारण वहां से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और वहीं पे जिया लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है कि उनकी तरफ काफी सारे पावरफुल वॉरियर आ रहे हैं, इस वजह से वह जियान के पास जाती है और जियान से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा। तब ये सुनकर जियान फर्स्ट एल्डर से कहता है कि चलो वापस जिनान एकेडमी चलते हैं और यहीं पे हैंडफैंग पहुंच जाता है फेगिया के पास और बोलता है, मेरे दोस्त तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेकर बहुत आसानी से जिनान एकेडमी पहुंच जाओ,
क्योंकि उसके बाद में डीमन घोस्ट को लेकर आओगा जो सब कुछ तबाह कर देगा, और इसी के साथ हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसे फर्स्ट एल्डर बता रहे होते हैं कि ओल्ड डीमन घोस्ट डीमन फ्लेम वैली का फाउंडर है और वह जिनान एकेडमी के ग्रेट एल्डर की जनरेशन का है, लेकिन वह ग्रेट एल्डर से काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि उसका लेवल अभी के लिए दावजों के 5 या 6 स्टार पर होगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि कभी भी वह अपनी डिप कल्टीवेशन से बाहर नहीं आता और साथ ही वह ग्रेट एल्डर से भी काफी ज्यादा डरता है। तब ये सब सुनकर जियान कहता है कि मैं इतने सालों तक जिनान एकेडमी में रहा लेकिन मैंने तो अभी तक ग्रेट एल्डर को नहीं देखा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिया की पिल खत्म हो जाती है जिस कारण वह जियान की स्टोरेज रिंग से पिल लेने लगती है। तब जियान उसे रोकता है लेकिन तभी गिली उसे अपनी पिल देने लगता है। तब जिया उस पिल को फट ले लेती है और खाने लगती है, लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर जियान के पास आते हैं और उसे एक टेक्निक देते हुए कहते हैं कि यह तुम्हारे भाई गिली ने तुम्हारे लिए खरीदी है, अगर तुम इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारी स्वॉर्ड फाइट काफी स्ट्रोंग हो जाएगी, तब तुम एक दावजोग से भी आसानी से फाइट कर पाओगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि जियान अपने भाई को उसकी इतनी परवाह करते देखकर इमोशनल हो जाता है। तब गिली जियान से कहता है कि तुम इतने ज्यादा इमोशनल मत हो, वो तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और यह टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए ले लिया। तब जियान गिली से कहता है कि तुम भी दावाहों की पिक पर पहुंच गए हो और जैसे ही तुम दावाहों में ब्रेक थ्रू कर लोगे तब तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह लाइफ डिवोरिंग पिल का पॉइजन खत्म हो जाएगा। तब ये सुनकर गिली भी अपना सिर हाँ में हिला देता है और कहता है कि यह सब इन एकेडमी के टावर के कारण मुमकिन हुआ है क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस करने के कारण मेरे कल्टीवेशन की स्पीड भी बढ़ गई है। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि उसकी हेवली फ्लेम खत्म हो गई है और यह सब कहकर गिली थोड़ा सा उदास हो जाता है। तब जियान गिली को उदास देखकर उसके पास आ जाता है और फिर अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर उस फ्लेम को गिली की बॉडी के अंदर डालने लगता है जिससे गिली को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तभी वह जियान को रुकने के लिए नहीं कहता और कुछ देर बाद जियान खड़ा होते हुए गिली से कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर फौरन हार्ट फ्लेम का कुछ एसेंस डाल दिया है, इसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और फिर तुम जल्दी ही दावाहों में ब्रेक थ्रू कर लोगे। और यह सब सुनकर गिली भी बहुत खुश हो जाता है और फिर जियान उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए एक शांत जगह पर आ जाता है और फिर उस टेक्निक को पढ़ने लगता है। तभी अपने आप बुद्धिस्टा लिक्विड बाहर निकल आता है और फिर ओल्ड यंगसा हंसते हुए उस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी जियान एक इशारा करता है, तभी फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड यंगसा पर हमला कर देती है, जिस हमले से ओल्ड यंगसा बचकर उनके ऊपर हमला कर देता है जिसे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वहां पर धुआं छा जाता है। और जब वो धुआं हटता है तब उसके सामने फर्स्ट एल्डर और लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर जियान कहता है कि ओल्ड यंगसा तुम्हें क्या लगा तू मुझे चकमा दे देगा, मगर काफी अच्छी टेक्निक थी कि तुमने अपनी सोल पावर इसके अंदर छुपा दी। तो ये सुनकर ओल्ड यंगसा कहता है कि अब क्या ही फायदा इस टेक्निक का, अब तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया। तब फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ओल्ड यंगसा सच में तू तो काफी ज्यादा चालाक है, वह तो अच्छा हुआ कि जियान एक एल्केमिस्ट है, इस वजह से उसने तुम्हारी सोल पावर को पकड़ लिया, नहीं तो तुम हमें आसानी से बेवकूफ बना देते। और फिर यह सब सुनकर ओल्ड यंगसा कहता है कि मैं तो यह चाह रहा था कि तुम्हारी और हैन फैन की लड़ाई हो जाए और जिसमें तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाओ, तब मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करता और बुद्धिस्टा लिक्विड को तुमसे छीन लेता, मगर मेरे सारे प्लान एकदम से खराब हो गए। तब ये सब सुनकर जियान कहता है कि इसलिए ओल्ड यंगसा अगर तुम अपनी हड्डियां नहीं तुड़वाना चाहते हो तो इस बुद्धिस्टा लिक्विड को हमारे हवाले कर दो, मैं तुमको यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को नष्ट कर दूंगा, इससे तुम्हारी असली बॉडी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी असली बॉडी कहाँ पर है। मुझे सुनकर ओल्ड यंगसा अपने मन में कहता है कि इस लड़के ने मेरी असली बॉडी का भी पता कर लिया, मगर तब भी वह बुद्धिस्टा लिक्विड को नहीं देना चाहता था। इस वजह से जियान ओल्ड यंगसा से कहता है कि देखो चुपचाप से इस बुद्धिस्टा लिक्विड को मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। और वहीं पे ओल्ड यंगसा लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक हो, इस वजह से रखो इस बुद्धिस्टा लिक्विड को तुम्हारे पास। और जियान को वापस कर देता है बुद्धिस्टा लिक्विड और कहता है कि जियान तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हें इसके अंदर बुद्धिस्टा हार्ट इतनी आसानी से मिल जाएगा तो ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो ये सुनकर जियान कहता है कि मैंने इस बुद्धिस्टा लिक्विड को बुद्धिस्टा हार्ट के लिए नहीं लिया है, फिर भी यह बुद्धिस्टा लिक्विड मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी उदास होते हुए अपने मन में कहती है कि इसने इतनी सारी मुसीबत
मुसीबत मेरी पॉइजन बुढ़ी को ठीक करने के लिए ली है। और फिर ओल्ड यंगसा भी वहां से चला जाता है और फिर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर जियान के पास आ जाते हैं और फिर तब जियान अपनी फॉरन हार्ट फ्लेम को बुद्धिस्टा लिक्विड के बॉक्स के अंदर डालने लगता है और कुछ ही देर बाद उस बुद्धिस्टा लिक्विड के अंदर से ओल्ड यंगसा की एनर्जी बाहर निकल कर भागने लगती है। तब जियान उस एनर्जी को अपनी फॉरन हार्ट फ्लेम से जलाकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से ओल्ड यंगसा की रियल बुढ़ी बुरी तरह इंजर्ड हो गई और उसके मुंह से खून निकल आया था। वह गुस्सा होते हुए कहता है कि जियान, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला लेने जरूर आऊंगा, तब तुम मरने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है।